मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में हमने इसके पहले वीडियो में दो पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये पढ़ा था, और उसके साथ एक नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई बाय विथ अदर पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब एक नेगेटिव इंटीजर जब मल्टीप्लाई होता है दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ तो आंसर क्या आता है। तो ये पढ़ चुके हैं, तो उसके आगे चलते हैं। जब दो नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो क्या होता है, वो कैसे सॉल्व किया जाएगा, आंसर क्या होगा, ये सब अब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अभी कैन यू फाइंड द प्रोडक्ट -3 इंटू -2। अब डायरेक्ट आंसर पे जाने से पहले आंसर आता कैसे है वो समझ लेते हैं। नाउ लुक हियर, ऑब्जर्व द फॉलोइंग, -3 इंटू 4। हमें पता है जब एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हम उन्हें एब्सोल्यूट वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, मतलब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 वी गेट आंसर 12। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहा तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो आंसर क्या है -12। वैसे ही सेकंड, -3 इंटू 3, आंसर क्या है -9। अब -3 इंटू -2, आंसर क्या है -6, क्योंकि 3 इंटू 2 6 और नेगेटिव का साइन उसके सामने। नाउ -3 इंटू 1, 3 इंटू 1 इज 3 एंड नेगेटिव साइन पुट देयर। नाउ -3 इंटू 0 वी गेट 0। हमें पता है जब भी किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा, 0, या किसी भी नेचुरल नंबर को भी। नाउ अब इस पैटर्न को हम समझ लेते हैं। अब देखो -9 को ऐसा लिखा जा सकता है -12 माइनस ऑफ -3, बट ऐसे ही क्यों लिखा, उसका भी एक रीज़न है। अब देखिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई है, मतलब 4 में से एक कम करने के बाद 3 है, मतलब हमने एक -3 कम ऐड किया तब हमें -9 मिला। मतलब -3 4 टाइम्स ऐड होने के बाद क्या मिल रहा था, -12। तो -3 3 टाइम्स ऐड किया तो -9, मतलब अगर -12 में से जब ये आंसर है इसमें से कितने कम बार है, एक बार, तो नेगेटिव एक बार सब्ट्रैक्ट किया है। तो वैसे ही हम इस तरह -6 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -9 माइनस -3, और -3 को क्या लिखेंगे, -6 माइनस -3, और 0 को -3 माइनस ऑफ -3। तो इस तरह हमने इनको अरेंज किया। तो अब ये ऑब्जर्व करने के बाद अब इसके आगे देखिए, -3 इंटू -1 क्या मिलेगा आपको। अब इसका आंसर लाने के लिए अब 0 में से कम होगा। अभी तक क्या हो रहा था, ये जो देखिए ये वैल्यू यहाँ पे है, ये -6 यहाँ पे है, ये -9, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0 माइनस ऑफ 3, मतलब 0 सब्ट्रैक्शन साइन कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव साइन। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वक्त मैंने आपको समझाया था कि जब भी सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम आएगा तो उसे कन्वर्ट कीजिए एडिशन के प्रॉब्लम में। तो उसका रूल क्या है, पहला नंबर एज इट इज़ रखिए, 0 एज इट इज़ रखा, नेगेटिव साइन कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, एंड अपोजिट ऑफ -3 इज 3, तो 0 + 3 क्या रहता है 3, तो इसका आंसर क्या है +3। लुक एट हियर, तो आपने देखा अब -3 मल्टीप्लाइड बाय -2, अब क्या होगा, अब ये जो 3 है वो 3 यहाँ पे लिया जाएगा, फिर 3 माइनस ऑफ -3, तो यहाँ पे वापस से पहला कीप नंबर एज इट इज़, नेगेटिव साइन कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, एंड अपोजिट ऑफ -3 इज 3, तो 3 + 3 वी गेट 6। तो हमें 3 माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 यू गेट आंसर +6। तो हमें पता चल रहा है कि जब भी दो नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव हमेशा। तो अब ये ट्रू है क्या नहीं, आप और भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। सिमिलर एग्जांपल आप जैसे कि -5 इंटू 4 से स्टार्ट करके -5 इंटू 4
ऐसा स्टार्ट करके -5 इंटू -2 निकाल सकते हैं। इस तरह आप प्रैक्टिस कीजिए और इसे समझ लीजिए अच्छे तरीके से। तो अभी आगे चलते हैं। सो ऑब्जर्विंग दिस प्रोडक्ट वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव। मतलब 2 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। वी मल्टीप्लाई द 2 नेगेटिव इंटीजर एज अ होल नंबर एंड पुट द पॉजिटिव साइन बिफोर द प्रोडक्ट। अब ये जो लास्ट लाइन यहाँ पे कही है कि वी मल्टीप्लाई द 2 नेगेटिव इंटीजर्स एज अ होल नंबर एंड पुट द साइन बिफोर द प्रोडक्ट। तो इसका मीनिंग हम समझ लेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो अब इसे देखिए, -14 मल्टीप्लाइड बाय -2। तो इसका मतलब क्या है, वी मल्टीप्लाई 2 नेगेटिव इंटीजर एज अ होल नंबर की तरह। तो -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 14 है, -2 की 2, तो इनको होल नंबर की जैसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिला, 28। ओके, तो आंसर को, आने वाले आंसर को क्या पॉजिटिव साइन पुट करेंगे बोलते हैं। तो पॉजिटिव आंसर हमारा आंसर क्या है, पॉजिटिव। तो आंसर विल बी पॉजिटिव 28। और एक एग्जांपल देखिए, -8 मल्टीप्लाइड बाय -9। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 क्या आएगा, 72। आने वाला आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जब भी दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा वो कभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं। -10 मल्टीप्लाइड बाय -12 इज इक्वल टू 120, क्योंकि 10 इंटू 12 क्या है, 120। -15 इंटू -6, प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 6 इज 90, एंड आने वाला आंसर कभी भी पॉजिटिव रहेगा। अब वीडियो थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और आप सॉल्व करके देखना है एग्जाम्पल। वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देखिए, फिर आपको आपके आंसर चेक करिए। अब देखिए, -31 मल्टीप्लाइड बाय -100। तो हम क्या करेंगे, 31 इंटू 100 निकाल लेंगे, क्योंकि होल नंबर का प्रोडक्ट निकाल के, और जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। वैसे ही सेकंड 25 इंटू 5 निकालेंगे। 25 इंटू 5 कितना आता है, 25 इंटू 5 वी गेट 125। तो आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव 125। अब यहाँ पे 20 मल्टीप्लाइड बाय 30। अब 2 जीरो है तो 2 जीरो पुट कर लीजिए, और 2 इंटू 3 6। आंसर क्या रहेगा, 600, पॉजिटिव 600, क्योंकि दोनों भी इंटीजर्स क्या हैं, नेगेटिव। नोट दैट व्हाट वी लर्न हियर, in that the product of a positive integer and negative integer is a negative integer। हमने क्या पढ़ा कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कभी भी नेगेटिव इंटीजर आता है। सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स और 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, एक तो दोनों नेगेटिव रहे या तो दोनों भी पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कभी भी पॉजिटिव रहता है। मतलब हमारा रूल क्या बना, देखिए, 2 इंटीजर विद द सेम साइन आर दे मल्टीप्लाइड देन द आंसर इज पॉजिटिव। जब भी दो सेम साइन के नंबर मल्टीप्लाइड होंगे, मतलब 7 इंटू 2 दैट इज 14, पॉजिटिव 14, या -7 मल्टीप्लाइड बाय -2, आंसर विल बी 14। मतलब जब भी दो सेम साइन के नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव। नाउ सेकंड रूल हमारा, 2 इंटीजर विद डिफरेंट साइन आर मल्टीप्लाइड देन आंसर इज नेगेटिव। डिफरेंट साइन में एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। -7 इंटू 2 वी गेट आंसर -14, और 7 मल्टीप्लाइड बाय -2 यू विल गेट आंसर -14। मतलब आने वाला आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऐसे और वीडियो के लिए आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट में आपको जिस टॉपिक पे एक नया वीडियो चाहिए वो बताइए, या किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे।